भारत बदल रहा है, लेकिन कुछ चीजें हर सरकार, हर सिस्टम और हर वादे के बावजूद नहीं बदलती, और उनमें सबसे अड़िग है भ्रष्टाचार। एनसीआईबी की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ईमानदारी इस देश में अब भी विकल्प है। रिपोर्ट में जनता की शिकायतें, मीडिया की पड़ताल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानकारी को मिलाकर भारत के 10 सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची जारी की गई है। आइए देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं जो ईमानदारी की परिभाषा को रोज नए अंदाज में चुनौती दे रहे हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सरकारी विभाग ऐसे हैं जो हर साल अपने रिकॉर्ड में नवीनतम भ्रष्टाचार जोड़ने में अव्वल है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्हीं विभागों की जहां जनता की उम्मीदें सिर्फ कागजों तक सीमित है और असली खेल चलता है रिश्वत, घोटाला और जेबें भरने का। आज हम आपको बताएंगे भारत के 10 सबसे भ्रष्ट विभाग जहां सेवा सिर्फ नाम में है और असली काम होता है सिस्टम को चालू रखना, लेकिन अपनी जेब में। सूची में पहले नंबर पर पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग को भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग माना गया है। इस विभाग पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें अवैध वसूली और रिश्वत लेना, फर्जी केस दर्ज करना या FIR दर्ज न करना, सड़क पर चेकिंग के दौरान पैसे वसूलना, न्याय दिलाने के बदले पैसे की मांग करना और जमीन विवादों में पक्षपात करना शामिल है। इन गड़बड़ियों के कारण जनता में असंतोष की लहर फैल गई है। लोग कहते हैं कि कानून की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, जिससे आम नागरिकों का विश्वास पुलिस व्यवस्था पर कमजोर पड़ गया है और न्याय पाने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस विभाग में तहसील और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े मामलों में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, दाखिल खारिज में गड़बड़ी और नामांतरण या खतौनी निकालने के दौरान रिश्वत लेना। कई मामलों में अधिकारियों द्वारा सरकारी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर लोगों की जमीनें हड़पने की कोशिश की गई। इन गड़बड़ियों का सीधा असर आम नागरिकों की संपत्ति सुरक्षा और न्याय मिलने की प्रक्रिया पर पड़ता है, जिससे जनता में विभाग के प्रति असंतोष और अविश्वास बढ़ रहा है। तीसरे नंबर पर नगर निगम नगर पालिका विभाग है। नगर निगम और नगर पालिका विभाग पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। यह विभाग भवन नक्शा पास कराने में रिश्वत लेती है, शहर की सफाई व्यवस्था में लापरवाही करती है और अवैध निर्माण को बढ़ावा देती है। इन गड़बड़ियों का सीधा असर शहर की जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि नागरिकों को सुरक्षित और व्यवस्थित आवासीय और शहरी सुविधाएं नहीं मिल पाती। विभाग की इन प्रथाओं ने शहर के जीवन मानक, पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे जनता में असंतोष और अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है। चौथे नंबर पर ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर का विभाग है। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर के विभागों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि ये विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना में गड़बड़ी करते हैं, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन में घोटाले करते हैं और ग्राम सभा के अतिरिक्त कार्यों में भी भ्रष्टाचार की घटनाएं देखने को मिली है। इन गड़बड़ियों का सबसे बड़ा असर ग्रामीण जनता पर पड़ता है, क्योंकि इनके कारण लोगों को उनकी मूलभूत अधिकार और योजनाओं के लाभ समय पर नहीं मिल पाते। विभाग की इन प्रथाओं ने ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाला है। पांचवें नंबर पर बिजली विभाग है। बिजली विभाग पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। इस विभाग में मीटर रीडिंग में हेराफेरी करना, फर्जी बिल जारी करना, कनेक्शन देने में देरी और लाइन फॉल्ट को ठीक करने के लिए रिश्वत मांगने जैसी घटनाएं आम है। इन गड़बड़ियों के कारण जनता को समय पर बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है और लोगों में विभाग के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। कई नागरिक कहते हैं कि बिजली विभाग में केवल तार ही नहीं, रिश्वत भी दौड़ती है, जिससे विभाग की विश्वसनीयता और सेवा की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है। छठे नंबर पर सड़क परिवहन विभाग यानी RTO है। RTO पर भी गंभीर आरोप है। इस विभाग में बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, वाहन पंजीकरण में रिश्वत लेना और अनफिट वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करना जैसी गतिविधियां सामने आई है। इन गड़बड़ियों का सीधा असर सड़क सुरक्षा पर पड़ता है, जिससे सड़क हादसों और यातायात नियमों के उल्लंघन की संभावनाएं
बढ़ जाती है। विभाग की इन प्रथाओं ने न केवल नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला है, बल्कि सड़क परिवहन प्रणाली की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। 7वें नंबर पर सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग है। इस विभाग पर भी गंभीर आरोप है। इस विभाग में दवा आपूर्ति में भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की लगातार अनुपस्थिति, अनावश्यक महंगी दवाओं को लिखवाकर कमीशन लेना और मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजना जैसी घटनाएं देखने को मिली। इन गड़बड़ियों के कारण जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और मरीजों को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। 8वें नंबर पर शिक्षा विभाग है। इस विभाग पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें शिक्षक भर्ती में घोटाला, स्कूलों में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति दर्ज करना और निजी स्कूलों के साथ सांठगांठ करना शामिल है। इन गड़बड़ियों के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और छात्रों को समय पर सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। साथ ही शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भर्ती और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार से योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते, जिससे शैक्षिक ढांचे की साख कमजोर होती है। 9वें नंबर पर आवास एवं शहरी विकास विभाग है। इस विभाग पर आरोप है, जिनमें मुख्य रूप से निर्माण, ठेके और टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार शामिल है। इस विभाग से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच सांठगांठ के कई कारण सरकारी परियोजनाओं में पक्षपात और अनियमितताएं देखने को मिली है। इन गड़बड़ियों का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी जीवन गुणवत्ता और रहने की सुविधाएं सीधे प्रभावित होती है। कई बार अधूरे या घटिया निर्माण, विलंबित परियोजनाएं और भ्रष्ट प्रथाओं के कारण नागरिकों को समय पर घर या बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ये विभाग भ्रष्टाचार के मामले में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। 10वें और अंतिम नंबर पर सबसे भ्रष्ट विभाग कर विभाग यानी इनकम टैक्स जीएसटी का है। इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग पर भी गंभीर आरोप है। इस विभाग में फर्जी रिटर्न और लेन देन के मामलों को बढ़ावा देने, व्यापारियों से अवैध वसूली करने और छापों से बचने के लिए रिश्वत लेने जैसी गतिविधियां सामने आई है। इन गड़बड़ियों के कारण व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता कम हो रही है, जिससे छोटे और बड़े व्यापारी दोनों ही वित्तीय और कानूनी असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। विभाग की इन प्रणालियों ने व्यापारिक माहौल को प्रभावित किया है और देश में आर्थिक संचालन की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए हैं। इस खबर से आपको ये तो पता चल गया होगा कि भ्रष्टाचार भारत के कई महत्वपूर्ण विभागों में गहराई तक फैला हुआ है। पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क परिवहन, राजस्व और कर विभाग, हर जगह जनता के अधिकारों और भरोसे के साथ समझौता किया जा रहा है। पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी ने नागरिकों की सुरक्षा, जीवन गुणवत्ता और भरोसे को प्रभावित किया है। समय रहते सुधार न किए गए तो भ्रष्टाचार और गहरा होगा और आम जनता पर नकारात्मक असर बढ़ता ही रहेगा। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।